हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं श्रीमती शीला रानी पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ प्रकरण 4 पहचानो तो, पृष्ठ क्रमांक 11। हिंदी कक्षा 7वीं बाल भारती पुस्तक से प्रकरण 4 पहचानो तो। यह संवाद है, एक प्रकार का कृति है, पढ़ो और समझो। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों को कृति एवं बुद्धि मंथन के लिए प्रोत्साहित किया है। संवाद पहचानो तो। एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें 4 लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ये 4 लोग थे चित्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार। अचानक कुछ शोर सा सुनाई पड़ा। सभी उस ओर देखने लगते हैं। अभिनेता, ये कैसा शोर है? जरा पता करो कि बात क्या है। पत्रकार, मैं देखती हूँ कि कौन शोर मचा रहा है। वैज्ञानिक, कहीं भी शांति नहीं है। जहां जाओ वही शोरगुल, वही भीड़ भाड़। बाहर निकलकर वे लोग देखते हैं, एक गाड़ी में भरकर कुछ अंक आए हैं और ये अंक वहां पर शोर मचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उद्यान में। पत्रकार लौटकर, सुनो मित्रों, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। कुछ अंक अपनी गणित की किताब से निकलकर इस बगीचे में घूमने आए हैं। अभिनेता, भला ऐसा भी कभी होता है? चित्रकार, होने को क्या नहीं हो सकता, ये दुनिया बड़ी जादू भरी है। वैज्ञानिक, चलो जरा देखें तो ये कि अंक किताबों से बाहर कैसे दिखाई देते हैं। पत्रकार, पर आप लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे। ये अंक रूप बदल कर आए हैं। अभिनेता, यानी ये अभिनय कर रहे हैं। वाह वाह, चलो चले, हम भी आनंद लें इनके अभिनय का। हाँ, ये सब गणित को छोड़कर भाषा के रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर, भेष बदल कर आए हैं। चले सब मिलकर देखते हैं इनका खेल।
वे सब उनके पास पहुंचे तो दंग रह गए। ये अंक आज कितने सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। जोड़ना घटाना तो उनकी नियति थी। आज तो ये संक्रियाएं और भी मजेदार हो गई हैं। वैज्ञानिक: अरे वाह! आओ बच्चों, तुम भी देखो, समझो और करो। एक साल के दिन, बताइए बताइए, एक साल के कितने दिन होंगे? बहुत सही, 365। लीप वर्ष में फरवरी के दिन कितने हैं? यहाँ देखिए बीच में योग का चिन्ह है, तो आप भी योग करते हुए बताइए, लीप वर्ष में फरवरी के दिन कितने होते हैं? गुड, 29। योग एक सप्ताह के कितने दिन हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। अब यहाँ योग का चिन्ह है, इसलिए हमें कौन सी संक्रिया करनी है? योग की। इन सबको जब आप योग करेंगे तो योगफल कितना होगा? 401। इसे देखिए तो जरा, अंक जो है उछलते कूदते नाचते हुए आपके सही उत्तर पे प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं? बताइए। 7। शाबाश, एकदम सही। चौराहा, इसमें कौन सा अंक छिपा हुआ है? चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, इसे चौराहा कहते हैं। तो इसमें कौन सा अंक छिपा हुआ है? 4। आगे देखते हैं, एक हाथ की उंगलियां। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। सभी के मध्य में योग का चिन्ह है, यानी हमें यहाँ पर योग की संक्रिया करनी है। 7, 4, 11, 11 और 5, 16। तो आपका योगफल आएगा 16। ये तो हमने अंकों में लिखा, अब इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं। घड़ी की सुइयां, एक घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3। सेकंड की, मिनट की और घंटे की। घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? 12। और 2 दिन के घंटों का योग कितना होगा? एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 24 गुणे 2, 48। अब इन सब का योग कर दीजिए। 48 और 12, 60 और 3, 63। अंकों में हमने लिखा, अब इसे शब्दों में लिखेंगे। 63। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? 11 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अब इनमें जितने भी अंक हैं उनका योग कर दीजिए। 65। ये हमने अंकों में लिखा, अब हम इन्हें शब्दों में लिखेंगे। 65।
क्रिसमस किस दिन मनाते हैं आप? 25 दिसंबर। योग दिवस 21 जून। और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। अब यहाँ आपको जो भी अंक दिख रहे हैं उनका योग कीजिए। योगफल होगा 47। अक्षर में लिखेंगे 47। एक पखवाड़ा कितने दिनों का होता है मित्रों? 15 दिन का। पंचमी तिथि पूर्णिमा या अमावस्या के बाद जो 5वां दिन होता है वो पंचमी तिथि कहलाती है। तो यहाँ अंक क्या है? 5। साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर। योग करेंगे 15 और 5 20 और 8 28। ये तो हुआ अक्षरों में। अब लिखेंगे अंकों में। गांधी जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 2, 14 और 26 इन तीनों का अंकों का योग कितना हो जाएगा? 42। अब इसे शब्दों में लिखते हैं अक्षरों का प्रयोग करके। 42। अप्रैल के महीने में कुल कितने दिन होते हैं? 30। अगस्त महीने में कुल दिन 31। और जून माह के कुल दिन 30। 30, 31 और 30। योग कितना होगा? 91। अक्षर में लिखेंगे तो 91। हमने दिवस के बारे में पढ़ा बच्चों। मैं आपको यहाँ उदाहरण स्वरूप विज्ञान दिवस और योग दिवस के बारे में बताऊंगी। अन्य जो दिवस बताए गए हैं उनके बारे में पता करेंगे आप। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है, आप और सारे दिन दिवस के विशेषताएं और उनके बारे में लिखिएगा जानकारी एकत्र करके। विज्ञान दिवस के बारे में देखते हैं। विज्ञान दिवस हमारे देश के महान वैज्ञानिक श्री सी.वी. रमन जी के प्रति आदरांजलि है, भावांजलि है। समाज और देश में विज्ञान के प्रति रुचि और जागृति लाने के उद्देश्य से विज्ञान दिवस की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भी था। भारत में 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के बिना विकास संभव नहीं है। विज्ञान से समाज से गलत धारणाओं और अंधविश्वास को समूल समाप्त किया जा सकता है और विकास को गति दिया जा सकता है। महान भारतीय वैज्ञानिक श्री सी.वी. रमन अर्थात श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें
सन 1930 में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। यह किसी भी भारतीय व एशियन के लिए, एशियन अर्थात एशिया के रहने वाले, एशिया खंड के रहने वाले नागरिक के लिए गर्व व सम्मान की बात है, क्योंकि संपूर्ण एशिया में यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। इस दिन संपूर्ण भारत में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। हमारा दूसरा विषय है योग दिवस। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। यह प्राचीन भारतीय जीवन शैली रही है। मित्रों, योग हमारे प्राचीन भारतीय जीवन शैली की एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसे अपनाकर उत्तम शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। योग मानव कल्याण का विज्ञान है। यह मन, शरीर और आत्मा का योग करके मानव के भीतर की अनंत क्षमताओं के द्वार खोलता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 में UNGA में भाषण के दौरान प्रस्ताव रखे, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस पर 21 जनवरी 2015 को 192 देशों ने योग का आयोजन किया था। इसके लाभ को समझते हुए आज विश्व स्तर पर लोग इसे अपना रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, योग करो और स्वस्थ रहो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।